कभी कभी हमारी जिंदगी रुक जाती है। हमारी खुशियां, हमारी कोशिशें, हमारे सपने सब कहीं खो जाते हैं। और तब हम एक ही सवाल पूछते हैं, वाई इज माई लाइफ नॉट चेंजिंग? लेकिन शायद असली जवाब बाहर कहीं नहीं, हमारे अंदर है, इन आवर थॉट्स, इन आवर माइंड। ये कहानी है पीयूष की, एक ऐसे लड़के की जिसकी जिंदगी उलझनों से भरी थी, जिसे खुद पर भरोसा नहीं था, लेकिन जिस दिन उसे स्वामी विवेकानंद की द पावर ऑफ द माइंड किताब मिली, उस दिन से सब बदल गया। दिस इज नॉट जस्ट स्टोरी, इट्स अ जर्नी ऑफ अवेकनिंग, अ जर्नी ऑफ स्ट्रेंथ, अ जर्नी ऑफ मास्टरिंग द माइंड। चलो शुरू करते हैं पीयूष का वो सफर जिसने उसे अंदर से तोड़ा भी और सबसे अधिक मजबूत भी बनाया। सुबह का वक्त था, हल्की धूप खिड़की से कमरे में आ रही थी। पीयूष अपनी कुर्सी पर बैठा था, बिल्कुल चुप, जैसे अंदर कोई तूफान हो और बाहर सब शांत। उसकी आंखों में रात भर की थकान थी। कई महीनों से वो यही महसूस कर रहा था कि माई लाइफ इज स्टक, नथिंग इज मूविंग। न नौकरी में मजा, न रिश्तों में वार्मथ, और सबसे बड़ी बात, खुद से कनेक्शन टूट चुका था। उसे लगता था कि उसका दिमाग हर वक्त उसे नीचे खींचता है। तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, यू आर नॉट इनफ। पीयूष जानता था कि ऐसा सोचना गलत है, लेकिन उसके पास आंसर नहीं थे। उसी दिन कॉफी पीते पीते उसकी नजर मेज पर पड़ी एक पुरानी किताब पर गई, दी पावर ऑफ दी माइंड, स्वामी विवेकानंद। किताब उसने बरसों पहले खरीदी थी, लेकिन कभी खोली ही नहीं। आज पता नहीं क्यों उसे लगा, मे बी दिस इज दी साइन, शायद यही मेरी लाइफ बदल दे। शायद यूनिवर्स वॉन्टेड हिम टू ओपन दैट बुक, मे बी डेस्टिनी वॉज विस्परिंग। पीयूष ने धीरे से किताब उठाई, पहला पन्ना खोला, और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें ठहल गई। किताब में लिखा था, द माइंड इज लाइक पावरफुल मसल, द मोर यू ट्रेन इट द स्ट्रॉन्गर इट गेट्स। वो पढ़कर पीयूष के दिमाग में एक स्पार्क हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी परेशानियों का असली रूट यही है, उसका दिमाग, उसकी सोच, उसकी बिलीफ्स। His mind was controlling him, but he never learned to control his mind. उसने पन्ना पलटा और अगली लाइन अचानक दिल में उतर गई, What you think, you become। यानी हम वही बन जाते हैं जो हम लगातार सोचते हैं। ये लाइन उसके दिल में इतनी गहराई से गई कि पीयूष ने पहली बार खुद से पूछा, अगर मैं हमेशा नेगेटिव सोचता हूं, तो मेरी लाइफ पॉजिटिव कैसे होगी? How can my life change if my mind is stuck in fear and doubt? उस पल पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती है, अगर वो अपने दिमाग को बदलने की हिम्मत करे। उस रात पीयूष देर तक किताब पढ़ता रहा, कभी मुस्कुराता, कभी चौंकता, कभी ऐसा लगता जैसे स्वामी विवेकानंद उसी से बात कर रहे हों। Arise, awake, and stop not till the goal is reached। ये वर्ड्स उसके दिल में गूंजते रहे। पीयूष ने धीरे धीरे समझा, माइंड इज नॉट योर एनिमी, माइंड इज योर बिगेस्ट पावर। द माइंड कैन क्रिएट हेवन एंड द माइंड कैन क्रिएट हेल। और ये तय करना हमारे हाथ में है कि हम क्या चुनते हैं। कहानी अब यहां से शुरू होती है, जहां पीयूष की पूरी जर्नी शुरू होती है, एक डरपोक, कॉन्फ्यूज्ड लड़के से लेकर एक कॉन्फिडेंट, काम, पावरफुल इंसान तक। और ये ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं था, लेकिन मैजिकल था, क्योंकि जब एक इंसान अपने माइंड को मास्टर करना सीख लेता है, तो उसकी पूरी रियलिटी बदल जाती है। रात के लगभग 11 बज रहे थे, कमरे की लाइट धीमी थी, और पीयूष अब भी स्वामी विवेकानंद की किताब अपने हाथों में लिए बैठा था। लेकिन आज कुछ अलग था। आज वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, आज वो फील कर रहा था। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, इफ माई माइंड क्रिएटेड दिस मेस, देन माई माइंड कैन फिक्स इट टू।
यही सोच उसे पहली बार अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर रही थी। किताब बंद करते ही उसके मन में पुरानी वॉइसेस फिर जाग उठीं। तू कभी बदल नहीं सकता, तेरे पास वो टैलेंट नहीं है, लाइफ इज टू टफ फॉर यू। पीयूष ने आंखें बंद की और लंबे समय बाद महसूस किया कि ये आवाजें उसकी अपनी नहीं है। ये उसका डर है, उसका पास्ट है और लोगों की नेगेटिव बातें जो उसके दिमाग में जड़ें जमाकर बैठ गई थी। उसे एहसास हुआ कि द रियल एनिमी वॉज इनसाइड। उसने खुद से कहा, अगर माइंड ही मेरा दुश्मन है तो इसे दोस्त बनाना ही पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद की एक लाइन ने उसे झकझोर दिया। अगले ही पन्ने पर लिखा था, स्टैंड अप, बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन शोल्डर्स। पीयूष ने धीरे से किताब बंद कर दी। उसके दिल में जैसे किसी ने आग लगा दी हो, क्योंकि उसे पहली बार समझ आया, जिंदगी बदलने के लिए किसी मिरेकल की जरूरत नहीं होती, बस खुद की जिम्मेदारी लेने की जरूरत होती है। और आज तक उसने यही नहीं किया था। अगली सुबह का टर्निंग पॉइंट। सुबह 5 बजे अलार्म बजा, लेकिन पीयूष ने तुरंत मोबाइल नहीं उठाया, न स्नूज दबाया। आज वो एक अलग एनर्जी से उठा था। आउटसाइड अभी हल्की ठंड थी, लेकिन उसके अंदर एक गर्माहट थी, अ स्ट्रेंज कॉन्फिडेंस। वो बालकॉनी में जाकर खड़ा हुआ। आसमान धीरे धीरे नीला हो रहा था और इसका पहला थॉट आया, टुडे आई विल ट्रेन माई माइंड। उसे याद आया कि किताब में लिखा था, द माइंड इज लाइक मंकी, रेस्टलेस, जंपिंग, अनकंट्रोल्ड, बट विथ प्रैक्टिस इट बिकम्स योर ग्रेटेस्ट टूल। तो आज उसने पहली बार माइंड ट्रेनिंग सेशन शुरू करने का फैसला किया। पीयूष का पहला माइंड एक्सरसाइज। धीरे धीरे उसने आंखें बंद की और कॉन्शियसली ब्रीदिंग शुरू की। इनहेल, एक्सहेल। कुछ सेकंड बीते ही उसके माइंड ने ड्रामा शुरू कर दिया। आज ऑफिस में प्रॉब्लम आएगी, तू डेली रूटीन नहीं कर पाएगा, स्टॉप वेस्टिंग टाइम। लेकिन इस बार पीयूष ने जवाब दिया, आई एम इन कंट्रोल, नॉट यू। ये कहते ही उसको अजीब सा डर भी लगा और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी, क्योंकि इसने पहली बार अपने दिमाग को रोका था और ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। 5 मिनट का सेशन भले छोटा था, पर उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। उसे लगा, इफ आई कैन कंट्रोल वन थॉट, आई कैन कंट्रोल माई एंटायर लाइफ। और यहीं से उसका रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। माइंड का पहला चेंज। दिन भर पीयूष ने नोट किया कि वो हर छोटी बात पर ओवरथिंक नहीं कर रहा। ऑफिस में भी उसका फोकस थोड़ा बेटर था। लंच के दौरान उसने खुद से कहा, माइंड फॉलोज द पैटर्न यू क्रिएट। और आज उसने नया पैटर्न शुरू कर दिया था। शाम को जब वो घर लौटा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने खुद से नहीं छुपाया, यस आई स्ट्रगल्ड, बट यस आई इम्प्रूव्ड। सैम डे इम्प्रूवमेंट। ये उसके लिए मिरेकल से कम नहीं था। रात को सोने से पहले उसने डायरी निकाली और पहली बार लिखा, टुडे आई कंट्रोल्ड 10% ऑफ माई माइंड, टुमारो आई विल कंट्रोल 11%। उसने महसूस किया कि माइंड कंट्रोल इज नॉट अ बिग जंप, इट्स स्मॉल स्टेप्स टेकन डेली। और उसने तय किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो रोज माइंड पर काम करेगा। यही था उसका पहला ब्रेक थ्रू। उसने अपने दिमाग को दुश्मन से दोस्त बनाने की शुरुआत कर दी थी। अब असली बदलाव शुरू होने वाला था, जहां उसके अंदर कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और एक न्यू विजन जागने वाला था। रात के करीब 9 बजे थे। पूरा दिन ऑफिस में ठीक ठाक बीता था, लेकिन जैसे ही पीयूष घर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि असली लड़ाई अभी भी बाकी है। माइंड कंट्रोल की शुरुआत आसान थी, लेकिन माइंड के अंदर छुपे हुए अंधेरे को देखना, दैट वॉज द रियल चैलेंज। उस रात पीयूष बालकॉनी में बैठा था। हल्की हवा चल रही थी,
शहर की लाइट्स चमक रही थी, लेकिन उसके अंदर गहरा अंधेरा था। उसने खुद से पूछा, वाई एम आई सो अफ्रेड, वॉट इज स्टॉपिंग मी? और अचानक, जैसे कोई दरवाजा खुला, उसके अंदर से आवाज आई, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ। उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि पहली बार वो उन चीजों को सुन रहा था जिनसे वो सालों से भागता आया था। दिस वॉज हिज इनर डार्कनेस, हिज शैडो, एंड टुनाइट ही हैड टू फेस इट। स्वामी विवेकानंद की एक पावरफुल लाइन जो उसके अंदर गूंजने लगी। उसने किताब उठाई और रैंडमली एक पन्ना खोला, और जो पढ़ा उसने उसके अंदर तूफान मचा दिया। द ग्रेटेस्ट सिन इज टू थिंक योर सेल्फ वीक। पीयूष के अंदर कुछ टूट गया, क्योंकि यही तो वो हमेशा करता आया था, अपने आप को कमजोर समझना, अपने आप को कम समझना। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वाई डू आई थिंक आई एम वीक? वाई एम आई स्कैर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग? और दिल से एक जवाब आया, बिकॉज स्ट्रेंथ डिमांड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। पीयूष ने सिर उठा लिया। धीरे धीरे उसके चेहरे पर दृढ़ता आने लगी। उसने खुद से कहा, फ्रॉम टुडे नो मोर रनिंग, आई विल फेस एवरीथिंग। उस रात 2 घंटे तक पीयूष अकेला बैठा रहा, कभी चुप, कभी रोता हुआ, कभी खुद से बातें करता हुआ। ये एक पेनफुल नाइट थी, लेकिन ग्रोथ हमेशा पेन से शुरू होती है। उसने महसूस किया, फियर उसे रोकता नहीं था, फियर उसे ट्रेन कर रहा था। ही वॉज नॉट वीक, ही वॉज सिंपली अनट्रेन्ड। और यह रियलाइजेशन उसके ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। अचानक उसके दिमाग में पिछले कुछ सालों की सारी मेमोरीज घूमने लगी। फेलियर्स, फाइट्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, रिजेक्शन। और उसे समझ आया, दीज थिंग्स डिडंट ब्रेक माई लाइफ, माई थॉट्स अबाउट देम ब्रोक मी। उसने धीरे से विस्पर किया, इफ माई थॉट्स डिस्ट्रॉयड माई पीस, माई थॉट्स कैन रिक्रिएट माई लाइफ टू। यही था वो ब्रेक थ्रू जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। अगली सुबह जब पीयूष उठा, उसे लगा जैसे रात भर में वो कुछ साल मैच्योर हो गया हो। वो मिरर के सामने खड़ा हुआ और खुद को देखा, थोड़ा थका हुआ, लेकिन पहले से ज्यादा समझदार। उसने मिरर में खुद से कहा, फ्रॉम दिस मोमेंट आई चूज स्ट्रेंथ, आई चूज करेज, आई चूज क्लैरिटी। उसने अपने रिफ्लेक्शन को देखकर मुस्कुराया। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स दैट ही स्माइल्ड एट हिमसेल्फ। उसने उस दिन का नया गोल रखा, टुडे आई विल नॉट रिएक्ट, आई विल रिस्पॉन्ड। क्योंकि किताब में लिखा था, ही कॉन्कर्स द माइंड हु कॉन्कर्स रिएक्शंस। और पूरे दिन उसने इस नियम को फॉलो किया। किसी की हर्ष बात पर गुस्सा नहीं किया, किसी मुश्किल टास्क पर पैनिक नहीं हुआ, किसी छोटी गलती पर खुद को इंसल्ट नहीं किया, किसी वरी को दिमाग पर हावी नहीं होने दिया। हर बार एक ही सेंटेंस रिपीट करता, आई एम इन कंट्रोल। और धीरे धीरे उसका दिमाग उसे ओबे करने लगा। पीयूष वॉज नो लॉन्गर द ओल्ड पीयूष डॉट। अब वो डरता नहीं था, अब वो भागता नहीं था, अब वो खुद को कमजोर नहीं मानता था। माइंड उसका एनिमी नहीं था। माइंड नाउ बिकेम हिज स्टूडेंट। हिज ट्रांसफॉर्मेशन हैड ऑफिशियली बिगन। रात का समय था, लगभग 10:30 बजे। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। पीयूष मेज पर बैठे अपनी डायरी के पन्ने पलट रहा था, और उसे महसूस हुआ कि वो अब वैसा इंसान नहीं रहा जैसा कुछ हफ्ते पहले था। उसके भीतर अब एक नया वर्जन जाग चुका था, अ वर्जन दैट वॉज कामर और क्लियरर और स्ट्रॉन्गर। लेकिन अभी भी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आना बाकी था। अगले दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रेजेंटेशन था। पीयूष हमेशा पब्लिक स्पीकिंग से डरता था। उसके हाथ कांपते, आवाज रुक जाती और माइंड ब्लैंक हो जाता। लेकिन इस बार कुछ अलग था।
प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले उसने वॉशरूम के मिरर में खुद से कहा, माई माइंड वर्क्स फॉर मी, नॉट अगेंस्ट मी। ये वर्ड्स उसकी ब्रीदिंग के साथ सिंक हो गए और उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस दिखाई दिया। कॉन्फ्रेंस रूम भरा हुआ था। मैनेजर, सीनियर्स, कोलीग्स, सबकी नजरें उसी पर थी। पुराने पीयूष का दिमाग चिल्लाता, तू गिर जाएगा, एवरीवन विल जज यू, डोंट डू इट। लेकिन टुडे वॉज डिफरेंट। आज उसका दिमाग ट्रेन था। जैसे ही उसने पहला सेंटेंस बोला, उसे महसूस हुआ कि उसकी वॉइस स्टेडी है। सेकंड सेंटेंस क्लियर, थर्ड इवन मोर कॉन्फिडेंट। उसके अंदर एक शांत ऊर्जा बह रही थी और उसका माइंड विस्पर कर रहा था, सी यू आर पावरफुल। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही रूम में हल्की तालियां गूंज उठीं। ऐसा पहली बार हुआ था। मैनेजर ने कहा, ग्रेट क्लैरिटी पीयूष, यू आर इंप्रूविंग फास्ट। ये सुनकर उसके दिल में गर्व का एक वार्म वेव दौड़ गया। दिस वॉज द मोमेंट जब पीयूष को महसूस हुआ, माइंड ट्रेनिंग वर्क्स, इट रियली वर्क्स। घर लौटते वक्त स्कूटर पर चलते चलते उसने आसमान की तरफ देखा। क्लाउड्स में एक हल्का ऑरेंज ग्लो था और उसे लगा जैसे यूनिवर्स उसे कुछ कह रहा हो। यू डिड इट। उसने खुद से पूछा, वॉट चेंज्ड, वॉट मेड मी दिस कॉन्फिडेंट? और जवाब अंदर से आया, आई चेंज्ड माई थॉट्स एंड दैट चेंज्ड माई लाइफ। यही दी पावर ऑफ दी माइंड की सबसे गहरी सीख थी। उस रात पीयूष बालकॉनी में बैठा था, किताब हाथ में, हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसने पढ़ा, द वर्ल्ड इज नथिंग बट योर ओन माइंड प्रोजेक्टेड आउटसाइड। उसके अंदर एक अचानक शांति उतर आई। उसे समझ आया, अगर दिमाग में डर है, दुनिया डरावनी लगेगी। अगर दिमाग में गुस्सा है, दुनिया गलत लगेगी। अगर दिमाग में क्लैरिटी है, जिंदगी आसान लगेगी। अगर दिमाग में स्ट्रेंथ है, हर रास्ता खुल जाएगा। उसने आंखें बंद करके कहा, सो इट वॉज ऑलवेज मी, माई ओन माइंड, माई ओन थॉट्स। और पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी पूरी जिंदगी की स्टीयरिंग उसके अपने हाथ में है। कुछ हफ्तों बाद पीयूष अपने रिश्तों में बेहतर था, काम में फोकस्ड और खुद के अंदर डीपली पीसफुल। उसे अब छोटी छोटी बातें हर्ट नहीं करती थी। वो इजीली रिएक्ट नहीं करता था और सबसे जरूरी, वो खुद पर विश्वास करने लगा था। अब वो हर मॉर्निंग एक ही एफर्मेशन रिपीट करता, माई माइंड इज माई स्ट्रेंथ, माई माइंड इज माई पावर। और यही सेंटेंस उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल चुका था। अब वो बातें जो पहले उसे डराती थी, आज मोटिवेट करती थी। अब वो सिचुएशंस जो पहले उसे तोड़ती थी, आज उसे बनाती थी। पीयूष फाइनली अंडरस्टूड द रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम योर ओन माइंड। जब उसकी जर्नी ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई, तो पीयूष ने दी पावर ऑफ दी माइंड को धीरे से बंद किया और मुस्कुराया। थैंक यू स्वामी विवेकानंद। यू डिडंट जस्ट चेंज माई माइंड, यू चेंज्ड माई लाइफ। और यही कहानी है एक ऑर्डिनरी इंसान की, जो अपनी सोच बदलकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया। बिकॉज वेन यू मास्टर योर माइंड, यू मास्टर योर वर्ल्ड। पीयूष की ये जर्नी सिर्फ उसकी नहीं थी, ये हम सबकी जर्नी है। हम सब कभी न कभी डरते हैं, टूटते हैं, हारते हैं, लेकिन जिस पल हम अपने दिमाग को पहचान लेते हैं, उसकी असली ताकत समझ लेते हैं, उसी पल हमारी जिंदगी बदल जाती है। रिमेंबर, योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट पावर। अगर आप उसे नेगेटिव से भरेंगे, आपकी दुनिया नेगेटिव होगी। अगर आप उसे स्ट्रेंथ, करेज और क्लैरिटी देंगे, आपकी दुनिया एक नए रूप में खिल उठेगी। जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो उठो, जागो
और अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाओ जहां आपका मन नहीं, आपका विश्वास आपको गाइड करे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और याद रखना, मास्टर योर माइंड एंड यू विल मास्टर योर वर्ल्ड।